आप जीवन में जिस सबसे बड़ी चुनौती का सामना करेंगे वह क्या है? आप अपने कैरियर में नौकरी पाने की, सफल बिजनेसमैन बनने की, या सिंगर बनने, या क्रिकेटर बनने, या फाइनेंशियली फ्री होने के सोचते हैं। लेकिन इसके लिए हम सभी को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अक्सर हम सभी को इनमें से किसी भी काम को करने या सबसे पहले डर का एहसास होता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, आपके जीवन में सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करेंगे वह क्या है? वह है डर। विंस्टन चर्चिल ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई है। साहस को सबसे अग्रणी गुण माना गया है और यह बिल्कुल सही है, क्योंकि बाकी सभी गुण इसी पर निर्भर करते हैं। डर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है और हमेशा रहा है। जैसा कि हम जानते हैं, डर की जड़ें हमारे बचपन की कंडीशनिंग में मौजूद होती है। जनरली हमारे एक या दोनों पेरेंट्स द्वारा दी गई विनाशकारी आलोचना। पहला तो असफलता का डर, जिसके कारण हम सोचने लगते हैं मैं नहीं कर सकता, और दूसरा अस्वीकार का डर, जिसके कारण हम सोचने लगते हैं मुझे यह करना होगा, मुझे यह करना होगा। इन दो डरों के कारण हम अपना समय, संबंध या पैसा, इमोशनली इन्वेस्टमेंट खोने का डर होता है। अगर हम दूसरों की सजेशन और क्रिटिसाइज के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा संवेदनशील हो जाते हैं, कई बार हम ऐसी हर चीज़ करने से घबराते हैं जिसे कोई दूसरा व्यक्ति नापसंद करता हो। हमारे डर हमें पंगु बना देते हैं। वे हमें अपने गोल की डायरेक्शन में क्रिएटिविटी वर्क करने से रोकते हैं। हम झिझकते हैं और निर्णय के शिकार हो जाते हैं, टाल मटोल करते हैं, बहाने बनाते हैं और देरी के कारण खोजते हैं, और फिर अंत में कुंठित महसूस करते हैं। मुझे करना होगा लेकिन मैं नहीं कर सकता, या मैं नहीं कर सकता लेकिन मुझे करना होगा के दोहरे दुष्चक्र में फंस जाते हैं। डर अज्ञान के कारण भी हो सकता है। जब हमारे पास लिमिटेड नॉलेज होती है तो हमें अपने कर्मों के परिणाम के बारे में टेंशन और अनसिक्योर फील करते हैं। अज्ञान के कारण हम चेंजेस से घबराते हैं, अज्ञात या अनजान चीज़ों से डरते हैं, और किसी नई या डिफरेंट चीज़ करने की कोशिश करने से भयभीत होते हैं। लेकिन इसका उल्टा भी सच है। किसी खास क्षेत्र में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने और अनुभव से हमें उस क्षेत्र में ज़्यादा साहस और आत्मविश्वास मिलता है। कभी कभी जीवन के कुछ पल में आपको जरा भी डर नहीं लगता होगा, क्योंकि आपने उस क्षेत्र में महारत हासिल कर ली है। जैसे कार ड्राइविंग करना, सेल करना, मैनेजमेंट करना। आप अपनी अनुभव या नॉलेज के कारण आप उससे निपटने में पूरी तरह सक्षम महसूस करते हैं। चाहे जो हो जाए, आपको कोई डर नहीं लगता। डर पैदा करने वाली एक और वजह है बीमारी या थकान। जब हम थक जाते हैं या बीमार होते हैं तो शारीरिक दृष्टि से फिट नहीं होते हैं, तो हम में डर और शंका की ज़्यादा लक्षण होते हैं। दूसरी तरफ हम स्वस्थ, खुश और ऊर्जावान महसूस करते हैं, तो हम में यह लक्षण कम होती है। आप एक रात अच्छी नींद ले या पर्याप्त लंबी छुट्टी मनाकर ही अपनी मेंटली और इमोशनली बैटरियों को पूरी तरह रिचार्ज कर सकते हैं। इससे आपके जीवन पर अलग इम्पैक्ट पड़ेगा। आराम और विश्राम करने से साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है। डर सबको लगता है। सभी बुद्धिमान लोग किसी न किसी चीज़ से डरते हैं। फिजिकली, इमोशनली और फाइनेंशियली बचाव के बारे में चिंता करना वाजिब है और सामान्य है। साहसी व्यक्ति वह नहीं है जिसे डर न लगता हो। जैसा कि मार्क ट्वेन ने कहा था, साहस डर के प्रतिरोध को, डर पर विजय डर की अनुपस्थिति नहीं है। बात यह नहीं है कि हम डरते हैं या नहीं, हम सभी डरते हैं, यह सवाल है। साहसी व्यक्ति हमेशा वह होता है जो डर के बावजूद आगे बढ़ता है। इस बारे में मैंने यह चीज़ सीखी है कि आप अपने डरों का सामना करते हैं और उस चीज़ की तरफ बढ़ते हैं जिससे आपको डर लगता है, तो आपके डर कम हो जाते हैं। साथ ही साथ आपका आत्मविश्वास भी बढ़ने लगता है। जब आपका डर बढ़ने लगता है तो आपका आत्मविश्वास और आत्मसम्मान घटने लगता है। अपने डरों का विश्लेषण करें। एक कागज पर एक सवाल लिख ले, मैं किस चीज़ से डरता हूँ। इस सूची में हर छोटे या बड़े डर को लिखने जिसके कारण आपको चिंता या तनाव हुआ हो। शुरुआत अपने सबसे सामान्य डरों से करें। असफलता का डर या नुकसान का डर या आलोचना का डर। असफलता का डर इतना ज़्यादा हावी हो जाता है कि गलतियों को छिपाने या तार्किक साबित करने में ऊर्जा बर्बाद कर देते हैं। इस वजह से काम करने की योग्यता नहीं होती। जब तक उन्हें पूरा यकीन न हो जाए कि हर व्यक्ति उनकी प्रशंसा करेगा, तब तक आप कुछ भी करने से डरते हैं। अपने सबसे प्रबल डर के संदर्भ में 3 सवालों के जवाब लिख ले। यह डर मुझे जीवन में पीछे कैसे रोकता है? यह मुझे आर्थिक जोखिम लेने के बारे में इतना तनावग्रस्त बना देता है, इससे मैं रोजगार के मामले में बहुत सुरक्षित खेलने लगता हूँ, और इस वजह से मैं अवसर के बजाय सुरक्षा का चुनाव करता हूँ।
यह डर मेरी मदद कैसे करता है? गरीबी के डर से मैंने आम आदमी से ज़्यादा देर तक और ज़्यादा कड़ी मेहनत करने की आदत विकसित कर ली। मैं ज़्यादा महत्वाकांक्षी और संकल्पवान था। मैं पैसे बनाने और निवेश करने के तरीकों के बारे में अध्ययन करने और सीखने में आम आदमी से ज़्यादा समय लगाता था। दरअसल गरीबी का डर मुझे वित्तीय स्वतंत्रता की ओर बढ़ा रहा था। इस डर को खत्म करने से मुझे क्या फायदा होगा? मैंने तत्काल देख लिया कि अगर मुझे यह डर न हो तो मैं ज़्यादा जोखिम ले सकता हूँ। मैं ज़्यादा आक्रामकता से अपने आर्थिक लक्ष्यों का पीछा करूँगा और मैं अपना खुद का बिजनेस शुरू करता हूँ और करूँगा। मैं बहुत ज़्यादा खर्च करने या कम पैसे होने के बारे में इतना तनाव या चिंता महसूस नहीं करूँगा। खास तौर पर मैं हर चीज़ की कीमत की ज़्यादा परवाह नहीं करूँगा। इस तरह से अपने सबसे बड़े डर का निष्पक्ष विश्लेषण करके मैंने इसे ख़त्म करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। आप भी बिल्कुल ऐसा ही कर सकते हैं और अपने डर पर विजय पा सकते हैं। यह वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। साइनिंग ऑन, विकास वाटिका।